जो पहले अध्याय में आपको पढ़ने वाला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, रासायनिक संयोजन का नियम। याद रखना, पहले अध्याय से कोई प्रश्न जो आते हैं वो 1-2 नंबर के ही आते हैं, लेकिन 3 और 4 नंबर के पूछने वाले प्रश्न यही होते हैं। 1-2 नंबर में आपका जैसे तत्व का परिभाषा क्या है, यौगिक की परिभाषा क्या है, सार्थक अंक क्या है, तो ये सभी आपको नोट्स में लिखते चलना है, अपनी बुक में देखना है। और जैसे कि इसमें ज़्यादा नंबर के जो प्रश्न आते हैं वो हैं रासायनिक संयोजन का नियम। तो याद रखना, रासायनिक संयोजन का नियम होता क्या है। तो जैसे आपने पुराने कक्षा में भी पढ़ा है कि कैसे दो तत्व आपस में मिलके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से उनका मिलना, रासायनिक अभिक्रिया करना ही रासायनिक संयोजन कहलाता है। अब उसके नियम क्या हैं? तो नियम को सबसे पहले A.N. लेवेंजियर ने दिया था। क्लियर हो रहा है? A.N. लेवेंजियर ने कब दिया था? 1743 या फिर 1794 के आसपास इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, नियम दिया। तो इस नियम के अनुसार ये था कि जो विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं बेटा, है ना, विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं, जब वो उनके परमाणु जब आपस में संयोग करते हैं और अणु का निर्माण करते हैं, तो वो अणु के निर्माण करने में जो वो रासायनिक अभिक्रिया किए, उस रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक संयोजन का नियम कहा गया। तो यहाँ पे मैंने परिभाषा लिखा हुआ है, विभिन्न तत्वों के परमाणु आपस में सहयोग कर अणु बनाते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्लियर हो रहा है? याद रखना, परमाणु कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, हमेशा अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं, जैसे H हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन। लेकिन आपको जल का सूत्र क्या होता है? H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1। तो जब हम ये एक एक तत्व, मतलब तत्व के एक एक परमाणु को हम लेंगे, इस तरीके से परमाणु हुआ, तो परमाणु क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं बनता तो जल नहीं बन सकता। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको डबल लेंगे, क्योंकि ये सूत्र बनाना है तो इतना, क्योंकि अगर 2 की संख्या में लेंगे तब जाके ये अणु बनता है। तो अब ये अणु सहयोग कर रहे हैं तो H2O बना, बाहर तरफ 2 कर दो तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इसको आपको बैलेंस करना भी आना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं आता वो मुझे मैसेज करना, तो हम उसकी नए वीडियो बनाएंगे ताकि आपको बहुत ईजी तरीके से बैलेंस करना भी आ जाए। ठीक है, तो अब देखो कि रासायनिक संयोजन का नियम ये होता है कि जब परमाणु आपस में सहयोग करते हैं और अणु का निर्माण करते हैं, और वही अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं, जिस नियम के द्वारा यौगिक का निर्माण हुआ उसको हम रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। तो अब ये नियम 5 नियमों पर आधारित है भाई। 5 नियम, कितने नियम पे? टोटल 5 नियम है ना, 5 रूल होते हैं, 5 नियम पे आधारित होता है। तो इसमें से जो 4 नियम है बच्चों, याद रखना, ये 4 नियम पदार्थ के द्रव्यमान और उनके अनुपात का नियम है। लेकिन जो आखिरी 5वां नियम है वो गैस के अनुपात का नियम है। सिर्फ एक नियम थोड़ा सा अलग है, बाकी सभी समान है। तो 5 नियम में पहला नियम आपको देखना है बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह नियम है ना, यह नियम ये बोलता है कि किसी भी पदार्थ का निर्माण नहीं किया जा सकता, है ना, और उनको नष्ट नहीं किया जा सकता। उनका केवल क्या होता है? स्थान परिवर्तन होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जितना, है ना, यौगिक बनने में, मान लो कि H2O ये यौगिक हो गया, क्योंकि इसमें एक तत्व और एक तत्व मिल गए। ठीक है, 2 तत्व हो गए, अलग अलग तत्व आपस में मिलके यौगिक बनाए। अब यौगिक बनने पर जो तत्व काम किए, है ना, क्रिया कर रहे हैं, तो इन तत्वों का जो भार है ना, वो भार यौगिक के भार के बराबर होता है। तो यही होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब कि क्रिया करने वाले तत्व का भार बनने वाले, है ना, उत्पाद के भार से बराबर होता है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। अब आते हैं स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। तो ये भी वही चीज कह रहा है कि जितने अनुपात में अभिकारक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया करता है ना, जितने अनुपात में अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे, उतने ही अनुपात का क्या बनेगा?
उतने ही अनुपात का आपका उत्पाद बनेगा, मतलब दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो ये है स्थिर अनुपात का नियम। तो आते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो कभी कभार ये होता है बच्चों कि जितने अनुपात का अभिकारक है उससे ज़्यादा अनुपात का उत्पाद बन जाता है, तो उसको हम व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है, आते हैं गुणित अनुपात का नियम। दुगना हो जाता है उत्पाद का, तो इस तरीके से जो बनने वाले, जो अभिकारक से बनने वाले उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनका क्या होता है, डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है, तो उसको हम गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। अब गे लुसाक ने गैस के आयतन पर नियम दिया था कि आपस में गैसों का सहयोग कैसे होता है। अब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, तो कार्बन डाइऑक्साइड भाई दो गैस हैं, कार्बन और क्या है, ऑक्सीजन। तो जब कार्बन है ना, कार्बन और ऑक्सीजन 2, तो CO2 बनेगा। पर ये परमाणु में है तो इसे अणु बना दो, तो 2 और इसको 2 कर दो, सामने 2 लिख दो, हो गया। तो 2 मोल के, है ना, मतलब कि 2 मोल मोल द्रव्यमान के क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो ये हुआ गे लुसाक का नियम, आयतन का नियम। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं पहले नियम की ओर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है।